अब तक हमने पढ़ लिया परमाणु संरचना के बारे में, पढ़ लिया परमाणु मॉडल के बारे में, पढ़ लिया। हमारे 4 वैज्ञानिकों ने बहुत हेल्प की परमाणु संरचना को ज्ञात करने में, और उनके मॉडल के अनुसार हमें मालूम पड़ गया कि 4 जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड नील्स बोर। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा जो परमाणु है वो गोलाकार होता है, उसमें एक नाभिक होती है जिसमें समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। साथ ही साथ उस नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाएं होती हैं। उन विशेष कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन सतत नियत क्रम में घूमते रहते हैं और उनका क्रमांक भी होता है, पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8, और इसी क्रम में लगातार 18, 36 बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक नियम भी होता है कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वो अलग चीज है, उस पर डिस्कशन कभी फिर करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है वो चीज। लेकिन उसके बाद एक बात आई कि भाई इतने सारे तत्व ढूंढ लिए, लगभग 108, उनको सेट कैसे करें? तो उनको सेट करने के लिए उनका एक क्रमांक हुआ, उसको बोले हम लोग परमाणु क्रमांक। क्या बोले? परमाणु क्रमांक बोले, ठीक है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, कितनी संख्या? प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो उसके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? परमाणु क्रमांक को। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन में हमें मालूम होना चाहिए एक प्रोटॉन होता है। कितना प्रोटॉन होता है? एक प्रोटॉन होता है। तो इसमें इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। सबसे पहला एलिमेंट हमारा यही है, परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इसमें प्रोटॉन भी 1 होंगे, और अगर परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे। तो एक खास बात निकल के आ गई कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, और यही बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। दूसरी चीज आई द्रव्यमान संख्या। दूसरी चीज क्या आई? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? वैज्ञानिकों ने बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योगफल होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना। तो एक सूत्र ये आ गया और एक सूत्र ये आ गया, है ना, कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और दूसरा आ गया प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान